से है। क्यों, कारण क्या है? अरे पिताजी रहते थे तो उन्होंने कहा आप रहिएगा, रहते मैं उनकी बात को मानना है। तो रोजा रहते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे, थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताइए। जैसे सब करते हैं वैसे हम भी करते हैं। जैसे जो नियम कानून उनका है, जो वही कानून नियम हमारा है। शहरी रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं घंटाघर में। घंटाघर में एक शख्स ऐसे हैं, लाल बाबू गुप्ता जी, जो पिछले 38 सालों से लगातार रोज़ा रह रहे हैं। उनका मानना है कि धर्म कोई भी हो, अगर मन में इच्छा शक्ति है और प्रेम व्यवहार है तो आदमी दूसरे के धर्म को अपने तरीके से उसको फॉलो करा सकता है। हम उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो दुकान पर बैठकर अपने जो जो उनकी दिनचर्या है वो करते हैं। खिलौनों की उनकी दुकान है, उनका अपना व्यवसाय है। उनके इस व्यवसाय में उनके बच्चे भी साथ देते हैं, स्टाफ भी है। हम लाल बाबू जी से बात करेंगे कि लाल बाबू जी, आपको ये जो रमज़ान रहने का जो ख्याल, रोज़ा रहने का ख्याल कैसे आया, क्यों आया, और इसके पीछे आपका क्या मोटिव रहा है? कब से आप रमज़ान रह रहे हैं? हम तुम 86 से हैं। क्यों, कारण क्या है? अरे पिताजी रहते थे तो उन्होंने कहा आप रहिएगा, रहते मैं उनकी बात को मानना है। तो रोज़ा रहते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे, थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताइए। जैसे सब करते हैं वैसे हम भी करते हैं। जैसे जो नियम कानून उनका है, जो वही कानून नियम हमारा है। शहरी और हाँ, शहरी अवतार। अब ये नहीं है हम मंजन करें, मंजन इसमें नहीं किया जाता, दर्शन किया जाता है। या कुल्ली की दर्शन कीजिए, छोड़िए कि आप मंजन कर लीजिए, इधर नहीं होता है। नमाज भी पढ़ते हैं, नहीं नमाज, क्या केवल रोज़ा रहते हैं? जी हाँ, क्यों हो जाता। तो ये रोज़ा रहने के पीछे मतलब जो आपके परिवार के लोग हैं वो कभी आपको बोले नहीं कि क्यों रोज़ा रहते थे? नहीं नहीं, वो सब जान, मतलब हमने बता दिया, हमारे पिताजी कह गए हम आपको यहाँ रहिएगा, हम रहते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, रह रहे हैं बस। अच्छा, आपके बाद फिर इस प्रथा को कौन आगे बढ़ाएगा? भाई जो हमारे परिवार में है कोई रहे तो हमको हमारे वहाँ में कहना कि आप एक ही रहिए, दो ही रहिए, पाँच ही रहिए, जो आप इच्छा करें, जो ही सोचिए कि आप जितना हम रहते हैं आप भी रहिए, आप कम रहिए, एक ही रहिए, इस प्रथा को बनाए रहिए। ये हमारा नहीं। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि जैसे चुनाव का दौर है, तमाम राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम का नाम बेचकर वोट बैंक कोई के रूप में इस्तेमाल करती हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सब इसमें एकता की मिसाल है भाई। हिंदू मुस्लिम सब लोग एक भाई भाई हैं, सब एक में रहिए, तो ये हमारे गोरखपुर में सबसे बड़ी एकता का मिसाल है। और प्रदेशों के अलावा हमारा गोरखपुर सबसे अच्छा प्रदेश है। लगातार आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में आपके तमाम कंपटीटर भी रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी और अन्य बिरादरी हैं। तो कभी कुछ ऐसा हुआ? कुछ नहीं, यहाँ हम लोग का कुछ नहीं होता है। एकदम सभी लोग एकदम भाईचारे की जा रहता है, इसमें कोई बात नहीं। और अन्य लोगों से क्या कहना चाहेंगे लाल बाबू जी? मतलब भाईचारा बना रखिए, भाईचारा में बनाए रखिए, माहौल को एकदम सही ढंग से देखिए, और क्या है। अच्छा, तमाम जैसे प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अन्य बातों को लेकर जो राजनीति चल रही है, ऐसा होना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्या क्या कहेंगे? हम क्या बता रहे, हम जानते हैं सब होना ही नहीं चाहिए, इस तरह की बात है। सबको एक साथ मिल के रहना एक साथ मिल के सब रहना चाहिए। चाहिए। तो देखिए, लाल बाबू जी ने साफ साफ कहा है कि जो इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम को लेकर तमाम राजनीति होती है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो चुनाव हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हम सभी का व्यापार या जो भी जीवन यापन करने का जो सिस्टम है वो एक दूसरे पर निर्भर है। तो हम लाल बाबू जी के लड़के भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो आपके पिता हैं वो कब से रोज़ा रह रहे हैं और कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है, और फिलहाल बहुत सालों से रह रहे हैं। तो अब वो जैसे वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, 63 साल उम्र हो गई है, उनके बाद इस चीज़ को फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे? मतलब आगे होगा तो फिर उसके बाद वर्ष होगा, उसके बाद काम होगा, ऐसा नहीं है। बोलेंगे तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई बाबू जी हैं। उनके बाद इस चीज़ को फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे? मतलब आगे होगा तो फिर उसके बाद वर्ष होगा, उसके बाद काम होगा, ऐसा नहीं है। बोलेंगे तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि
भाई बाबूजी हैं। अच्छा, अ, जैसे तमाम चीज़ें होती हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, आप लोग, आपका जो परिवार है वो एक अलग तरीके का संदेश दे रहा है पूरे देश में, तो अन्य लोगों से क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से लोग रहे हैं हिंदू मुस्लिम जो तमाम चीज़ें? देखिए, भाईचारा बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिस चीज़ को चलाना चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं ना, बलिदान देने वाले के नाम नहीं लिखा जाता है, बस ये लिखा जाता है कि हाँ देशभक्त था। उसके हिसाब से ही अब ये अलग चीज़ है कि आज के समय में लोग बांटने के हिसाब से बोलते रहते हैं, ये चीज़ अलग है। और बाकी तो सब राजनेता तो अपने अपनी चुनावी रोटी सेकते ही रहते हैं। आपका क्या दिमाग है, क्या मानसिकता है, वो आपके ऊपर है। अच्छा, आपके भी मुस्लिम दोस्त होंगे, तमाम लोग उठना बैठना होता सब हैं, ऐसा नहीं है। है, तो बातचीत भाई- होती रहती है? हाँ, ये रमजान को लेके नहीं, हाँ, सब होती रहती है। फिलहाल जिसका जैसा त्यौहार आता है वैसे हम लोग एक दूसरे के घर जाते भी हैं। ऐसा कोई नहीं है कि क्या ये हिंदू को सपोर्ट किया है या मुसलमान को सपोर्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जैसा त्यौहार है उस त्यौहार को उनके हिसाब से या अपने हिसाब से जैसे हम लोग जा सकते हैं, किया जाता है। देखिए, ये जो आपसी भाईचारा है इसको बनाए रखने के लिए यह परिवार जो है वो लगातार प्रयासरत रहता है, और ये अन्य लोगों को भी संदेश देता है कि जो भाईचारा है, जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं उसको हम लोग फॉलो करें, उस पीढ़ी इस जो जज्बा है, जो प्यार मोहब्बत है वो बना रहे देश दुनिया में। और किसी भी प्रकार का जो हिंदू मुस्लिम को लेकर तमाम तरीके की राजनीति चलती है या लोग जो राजनीति की रोटियां सेकते हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोगों में प्यार होना चाहिए, सद्भाव की भावना होनी चाहिए और सम्मान होना चाहिए। चाहे वो धर्म कोई भी हो, वो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। धर्म सभी का सम्मानजनक है और सभी को सम्मान करना चाहिए। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप।